स्टार्ट नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर पिछले 12 दिनों से चल रहा किसान आंदोलन अभी थमता नहीं लगता। जिस तरह से किसान संगठनों और केंद्र सरकार दोनों ने हठ धर्मिता का रुख अपनाया हुआ है, उससे साफ है कि झुकने को कोई तैयार नहीं है और दोनों ही पक्षों ने इसे नाक का सवाल बनाते हुए आर पार की लड़ाई करने की ठान ली है। पैरा किसान संगठनों के प्रतिनिधियों और केंद्र सरकार के बीच अब तक 5 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। हालांकि सरकार हालत की गंभीरता को समझ रही है और किसानों की ओर से बढ़ते दबाव को देखते हुए अब वह इतना तो झुकी है कि कृषि कानूनों में कुछ संशोधनों पर विचार के लिए तैयार हो गई है। इससे एक बात तो यह स्पष्ट है कि कहीं न कहीं इन कानूनों में कुछ तो ऐसा है जिससे किसान समाज उद्वेलित है और उसे अपने भविष्य पर बड़ा खतरा मंडराता नजर आ रहा है। अगर कृषि कानूनों में ऐसा कुछ भी नहीं होता जो किसानों के हितों के खिलाफ होता, तो क्या सरकार संशोधनों की बात के लिए सहमत होती? पैरा केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने रविवार को सरकार के रुख को दोहराया कि कृषि कानूनों में जरूरी संशोधन तो किए जा सकते हैं, लेकिन उन्हें वापस लेने का तो सवाल ही नहीं है। 9 दिसंबर को सरकार और किसान संगठनों के बीच छठे दौर की वार्ता के पहले कृषि राज्य मंत्री का यह बयान सरकार के कड़े रुख को स्पष्ट करता है। दूसरी तरफ किसानों के भारत बंद को जिस तरह से लगभग सभी विपक्षी दलों ने समर्थन दिया है, यहां तक कि राजग की सहयोगी बहुजन समाज पार्टी तक ने भी उसे सरकार के खिलाफ विपक्ष दलों के एकजुट होने के रूप में देखना अतिशयोक्ति नहीं होगी। विराम किसान आंदोलन को विपक्ष के इस समर्थन को सरकार के खिलाफ हवा देने के रूप भले देखा जाए, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण संदेश यह जा रहा है कि इन कृषि कानूनों में खामियां तो हैं, वरना अध्यादेश लाने जैसी जल्दबाजी सरकार क्यों करती? बेहतर होता पहले किसानों से चर्चा होती और फिर संसद में विचार विमर्श के बाद इस दिशा में बढ़ा जाता। पैरा संतोष की बात तो यह है कि किसानों का आंदोलन अब तक शांतिपूर्ण रहा है। हालांकि दिल्ली से लगी सीमाओं पर सड़कों राजमार्गों पर किसानों के डेरा डालने से लोगों को सुबह शाम भारी जाम से दो चार होना पड़ रहा है। स्थानीय व्यापारियों के लिए माल की आवाजाही का संकट खड़ा होने लगा है। इन सबके बीच जिस भारी संख्या में किसान सड़कों पर डटे हैं, उसमें कोरोना संक्रमण फैलने का भी बड़ा खतरा है, जिसकी गंभीरता को कोई नहीं समझ नहीं रहा। विराम दुखद तो यह है कि आज सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर किसानों को भ्रमित करने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि आज़ादी के बाद से अब तक सत्ता में चाहे किसी भी दल की सरकार रही हो, किसानों की हालत में उल्लेखनीय सुधार नहीं आया। विराम ऐसे में क्या यह वक्त राजनीति करने का है
विराम। हर साल जितनी बड़ी संख्या में किसान खुदकुशी करते हैं वह एक कृषि प्रधान देश के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। सरकार और विपक्ष दोनों के लिए गंभीर सवाल है। बेहतर यही होगा कि कृषि कानून के मुद्दे पर सरकार विपक्षी नेताओं और विशेषज्ञों के साथ विचार विमर्श कर इस संकट का सर्वमान्य हल निकाले। विपक्ष भी सकारात्मक रुख के साथ आगे आए और किसान संगठन भी जिद का रुख छोड़े, वरना कैसे गतिरोध टूटेगा। पैरा। देश में फिलहाल जिस महामारी के दौर से गुजर रहा है उसमें सरकार से लेकर अस्पताल या क्लिनिक जैसे तमाम संस्थानों से यह उम्मीद की जाती है कि वे इस मसले पर अपने स्तर पर ईमानदारी से सहयोग करें ताकि इससे पार पाया जा सके। लेकिन यह अफसोसनाक है कि दिल्ली की निजी अस्पतालों में कोरोना से जुड़े नियम कायदों की घोर अनदेखी हो रही है और कई मामलों में इसे कमाई करने का जरिया बना लिया गया है। यह सब पिछले कुछ महीनों से लगातार चल रहा है और शायद चलता रहता अगर खुद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने स्तर पर इससे जुड़ी आशंकाओं और सावधानी के मद्देनजर 114 निजी अस्पतालों और क्लिनिकों में जाकर जांच नहीं की होती। विराम। अपनी जांच रिपोर्ट में गृह मंत्रालय की टीम ने जो तथ्य उजागर किए हैं उससे साफ है कि जिन अस्पतालों में महामारी की चपेट में आए लोग अपनी जान बचाने की भूख में जाते हैं वहां उससे जुड़े नियम कायदों का ख्याल रखना जरूरी नहीं समझा जा रहा और जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उसे भी मरीजों पर थोपा जा रहा है। पैरा। रिपोर्ट के मुताबिक निरीक्षण में यह पाया गया कि जिन कोरोना मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया उनका इलाज केंद्र सरकार की ओर से तय किए गए चिकित्सा निर्देशों के अनुसार नहीं किया जा रहा है बल्कि अस्पताल अपनी ओर से बनाए गए नियमों पर काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि निर्धारित प्रोटोकॉल के पालन को लेकर भी वहाँ सख्ती नहीं दिख रही है। हैरानी की बात यह है कि कोरोना से जुड़े जिन नियम कायदों को देश भर में अनिवार्य बनाया गया है और सार्वजनिक स्थानों पर उसके उल्लंघन के एवज लोगों को दंडित किया जा रहा है, उनसे जुर्माना वसूला जा रहा है, उन नियमों का ख्याल रखना अस्पताल जैसी जगहों पर जरूरी नहीं समझा जा रहा है। इसके क्या कारण हो सकते हैं? क्या अस्पताल प्रबंधन और वहां काम कर रहे चिकित्सकों को इन नियमों को दरकिनार करने के कारण संक्रमण के खतरे का अंदाजा नहीं है या फिर वे इसे गैर महत्वपूर्ण मानते हैं? फिलहाल कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए टीका का इंतज़ार किया जा रहा है, लेकिन तब तक के लिए जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है अस्पतालों में उस पर अमल को लेकर अपनी ओर से सजगता होनी चाहिए, लेकिन सावधानी के नाम पर जांच के मामले में जो अति सक्रियता दिखाई जा रही है उसका आशय समझना मुश्किल है। पैरा। दरअसल स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से निर्धारित नियम यह है कि भर्ती किए गए मामलों की केवल गंभीर श्रेणियों के मरीज को अस्पताल से छोड़ने के पहले उनका RT-PCR जांच किया जाना अनिवार्य है
लेकिन गृह मंत्रालय की टीम की जांच में पाया गया कि ज़्यादातर निजी अस्पतालों में छुट्टी देने से पहले सभी मरीजों की RT-PCR जांच की जा रही है। इसके अलावा गंभीर मामलों के अलावा जिन रोगियों में मध्यम या हल्के कोविड-19 के लक्षण होते हैं उन्हें छुट्टी दी जा सकती है, और अगर उन्हें लगातार 3 दिनों तक बुखार न हो तो उन्हें RT-PCR जांच की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ऐसा लगता है कि डर और सावधानी के नाम पर निजी अस्पतालों ने कमाई को अपना मुख्य मकसद बना लिया है। निजी अस्पतालों में पहले ही इलाज का खर्च इतना ज़्यादा है, वहाँ बहुत सारे ज़रूरतमंद लोगों की पहुँच नहीं है। पूर्ण विराम।